अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 31 जुलाई 2025, जुलाई ख़त्म होने को और हम अब आगे जाने को हैं। हमें अब फैसला अब करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त की मूवमेंट बना सकेगी या नहीं बना सकेगी, सवाल तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वोकला भी सड़कों पर निकलने का इरादा रखते हैं। कुछ कन्वेंशंस हो रहे हैं, मोटिवेशन चल रही है, मोबिलाइजेशन चल रही है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी अपना एक सेमिनार करने जा रही है। अच्छा, ये सब कोशिशें नज़र आ रही हैं कि ये जमहूरियत को पटरी पे लाने की बात हो रही है, पटरी पे लाने की बात हो रही है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ जमहूरियत पटरी पर आ सकेगी। सियासी जमातों ने सीखा नहीं, सियासी जमातों ने इस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश नहीं की। सियासी जमातों को सिर्फ एक ताल्लुक़ है कि वो इक़्तिदार में रहें, कुर्सी उनके पास रहे और सारे इदारे उनके ताबे रहें और अंपायर की उंगली ना उठे। ये एक मैच खेलना है तो फिक्स मैच हो। लोग तो पहले बेवकूफ़ बनते रहे। कभी पीपल्स पार्टी की सियासत के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अच्छी सियासत कर रही हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, फिर नवाज शरीफ की सियासत, फिर कई बीच में से चेहरे निकलते रहे। यानी एक बंदा तंग आ जाता है निज़ाम से, तो उस निज़ाम को बेहतर कैसे करना है, तो ये बहुत सी शाखें जो हैं ये निकलती रहीं इस निज़ाम के अंदर से। और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत बड़ी तहरीक चलाई, उनका साथ जो ज़्यादती हुई वो ज़िया-उल-हक़ ने की, उस निज़ाम ने की। कसूर क्या था? कसूर सिर्फ ये था कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की बात की थी। इस्लामिक समिट किया, इस्लामिक करेंसी की बात की और फिर उस सारे दायरे में जो भी थे, शाह फैसल उर्दन, शाह उर्दन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यासिर अरफ़ात, कर्नल कसाफ़ी, सद्दाम हुसैन, ये सारे लोग कहाँ हैं? ये तारीख़ के रास्तों में, लेकिन याद रखिएगा ये चेहरे दिखा गए आपको। जो दीन इस्लाम की इब्तिदा और इर्तिकाई अमल और आगे जाने वाला मामला है, वो सारा आपके सामने रख दिया गया, प्लेट में रख दिया गया, सजा के रख दिया गया। और इस बेहतरी की तो बहुत सी उम्मीदें हैं और नताइज भी अच्छे निकलने वाले, लेकिन कब आएंगे ये ज़रा सोचिएगा आप। हमारा तो काम है, मिसाक़े जमहूरियत तहरीर किया, इन्हीं लोगों ने तहरीर किया, लेकिन देखा कि मिसाक़े जमहूरियत के पीछे भी साजिश यही थी कि जिसने आना है, जिसने जाना है, तयशुदा बात थी। यानी अब निगरान सेटअप अपनी मर्जी का लाना है आने वाली हुकूमत ने, और यही हम तारीख देखते आए हैं। इलेक्शन कमीशन जाने और आने वाले की आपस में, और नैब जो कि इस्तेमाल होता था सियासी तौर पर, जाना और आने वाला वो मुंतखब करता था चेयरमैन नैब को। बाकी जो कि आप इक़्तिदार में होते हैं वो सारे की सारी तैनातियाँ पुलिस में ले लें, FI में ले लें, ब्यूरोक्रेसी ले लें, वो सारी आपने ख़ुद करनी होती है। तो इसलिए इस निज़ाम को कंप्रोमाइज़ निज़ाम कहा जाता रहा। ये कंप्रोमाइज़ निज़ाम है, सही है ना। और अब क्या हुआ, तब्दीली ऐसी क्या आई? वो इमरान खान भी इस हाइब्रिड निज़ाम का, इस रजीम का हिस्सा थे। यानी किस तरह से हिस्सा था? यहाँ की हुकूमतें चल रही है ना ऐसे। इमरान खान ने आगे जब देखा कि ये ऐसे हालात है, तो उसने पहलू तय की, उसने बदलने का सोचा, उसने कोशिश की कि मैं इसको बदल सकूं, लेकिन उसके आसपास इतना जाल बिछ चुका था कि वो इस दलदल से निकल नहीं सका और आसपास के लोगों ने उसे दलदल में फंसाई रखा। फ़ायदा लेने वाले लोग, वो आसपास के लोग, ये सारा निज़ाम यही देखते रहे। हम अपनी आँखों से देखते रहे, सबकी इन आंखों से देखा हम सब ने। और ये
आप लोगों के सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर है सामने। फिर हम तारीख के इन दौराओं में जब आते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीपल्स पार्टी पैट्रियट निकली, मुस्लिम नून से काफ निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक इस्तेहकाम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन निकली। अब यहाँ आगे देखिए बड़ा मुश्किल काम है कि सिस्टम अपने साथ चलाना है। फिर हमने देखा कि नहीं, जो आप कहेंगे वो नहीं हो सकेगा। असम्बलियाँ जल्दी डिज़ोल्व की लेकिन नहीं होने दी इलेक्शन, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और गवर्नर को था, वो नहीं इस्तेमाल होने का, नहीं वो इख्तियार जिस तरह लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया। फिर जिस तरह पार्टी से सिंबल लेके पार्टी को नाअहली कर दी, यानी इलेक्शन एक्ट जो है ये खुद इनिशिएटिव, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी सारी, सारे सिस्टम को करने में और देखने के हवाले से। फिर हमने देखा क्या हुआ सेक्शन 215 जो है कि टेकिंग या सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, उसे फिर अदालतों में मैंने चैलेंज किया, लेकिन ये अदालतें आपके सामने हैं, यानी मेरिट नाम की चीज़ कोई नहीं। फिर मैं कई बातें आपके सामने, 90 दिन के अंदर इलेक्शन वाला मसला, बाकी मसले में आपके सामने बहुत सी चीज़ें रख चुका हूँ आपके साथ। एक एक चीज़ मैंने सामने रखी है और एक एक चीज़ डिस्कस भी मैं करता रहा हूँ, ये भी आपके सामने डिस्कस करता रहा, ये भी आप सब देखते रहे और आप सब लोगों की नज़रों के सामने ये होता रहा सारा। हम चाहते हुए भी ना ऐसा कर सके। फिर जब ये सारा हाइब्रिड निज़ाम जो हाइब्रिड प्लस या हाइब्रिड 5 जो ज़ुबैर उमर कहती हैं आने के बाद क्या हुआ कि नहीं भी ये जो अदालतों की इंटरफेरेंस है, जब बाकी लोगों के हवाले से जो बातें हैं सारी, जब बाकी सब लोग देख रहे हैं सारे कि नहीं ये सब ख़त्म होना चाहिए, ये यानी जमहूरी हुकूमतों के पास नहीं होना चाहिए, अदालतें आके रिवर्स करती हैं, अदालतों के सामने नहीं होना चाहिए, और ये फिर जिनके बने उनके पास होना चाहिए। पहले तो सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन था ना, ब्यूरोक्रेसी, फिर अब अदालतें रह गई थी। 26वीं आईनी तरमीम में अदालतें आपके सामने, क्या हाल किया उन अदालतों का। फिर जो कि ये सारा काम है उसको प्रोटेक्शन भी देनी है, बचना भी नहीं चाहिए, रहना चाहिए ये निज़ाम सारा। तो वही इलेक्शन कमीशन आज भी चल रहा है, ता उम्र अभी तक आप अंदाज़ा लगाएं, बेबसी का आलम है कि आप अगर आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं तो लगाएं इलेक्शन कमीशन। क्यों नहीं लगा इलेक्शन कमीशन? नहीं लगा यहाँ इलेक्शन कमीशन, इसी निज़ाम के अंदर ही लगा, या बता दें लग गया, नहीं लग सका है। और फिर यही नहीं है, फिर बड़ी मज़ेदार बात है, आइन के तहत हलफ किसने लेना है, उन्होंने पहले ही कहा कि ये प्रॉब्लम होती रही है, ख़त्म करें ये भी, हमारी मर्ज़ी, जिसको मर्ज़ी हलफ दें, जिसका मर्ज़ी हम करें, आइनी हो तो के हलफ लेना है ना आपने, यानी अगर वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं तो हलफ लेना है। वो गवर्नर सदर के पास या गवर्नर के पास, सदर के पास था। आरफ अलवी और उमर सरफराज चीमा के हवाले से आप देख चुके हैं। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इससे आगे तारीख राहों में चले गए। आज हम बैठे हुए हैं, देखें ये जो कुछ भी हुआ ये तस्वीर का एक रुख है। मैं एक बात जो बार बार करता होता हूँ, तस्वीर का दूसरा रुख तो ये है कि आप मेरिट की यकीन दहानी बनाएं, करप्शन ना होने दें, यहाँ जुल्म और ज़्यादती ना होने दें, गरीब आदमी की आवाज़ सुनी, बिजली जो आम आदमी की पहुँच से दूर चलेगी वो ना हो, गैस की कीमतें, गैस दस्तयाब होनी चाहिए। यानी ये सारे का सारा निज़ाम आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। आपने वो निज़ाम मुट्ठी में नहीं रखा, आपने वो निज़ाम ख़राब कर दिया। निज़ाम अदम तवाज़न हो चुका है, ये बिखर चुका है। आज भी मौका है आपके पास, आप मेरिट को, आइन और कानून की हुक्मरानी को, इन बाकी चीज़ों को एनफोर्स करें। आप जब इसका इतलाक़ करेंगे तो आपको नताइज बेहतर मिले। और आखिरी बात, लॉयर सड़कों पे अब आना शुरू हो गए, सेमिनार मुंतखब होना शुरू हो गए। इस सेमिनार का ये होगा कि लोग सड़क, जब वकील आगे आएंगे सड़कों पे, मोबिलाइजेशन, मोटिवेशन हो रही है। दूसरी तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो भी एक बड़ा सेमिनार करने जा रही है, मोबिलाइज, यानी सियासी लोग भी और ये भी। फिर अब तलबा की बात करें, ताजरों की बात करें, तलबा के साथ कायदा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, तलबा साथ इकट्ठे हों, वर्कर इकट्ठे हों, लेबर आपके साथ इकट्ठी हो, किसान आपके साथ इकट्ठा हो, ताकि वो सारी जदोजहद। लेकिन यहाँ ये कहें कि आप एहतजाज करके हुकूमतें पलट दें, वो एक ख्वाब ही है, और दिन में ख्वाब नहीं देखने चाहिए।
लेकिन जद्दोजहद आपको करनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।